हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ से। छोटी छोटी चीज़ें तो मैं क्लिप रिकॉर्ड करता रहता हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना कंफर्टेबल नहीं होते व्लॉगिंग के लिए। और यूएस में ऐसा कल्चर ही नहीं, जैसे हम लोग कहीं पे भी करके फोटो खिंचवाने लगते हैं ना, ऐसा कोई कल्चर है नहीं यूएस में। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? ये व्लॉग जो है ना, ये कहीं कहीं से स्टार्ट कर दिया है मैंने और कहीं कहीं ऐड कर दूंगा। पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया, क्या खत्म करूंगा। लेकिन आज क्या हुआ है कि हमारी एक ऑनशोर पार्टनर हैं, वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं कुछ साइट सीइंग कराने के लिए पोर्ट्सस्मिथ बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, छोटा सा शहर है, बीच पे बसा हुआ है। तो हम थोड़ा सा जो है डाउनटाउन से इधर रहते हैं। डाउनटाउन कहते हैं यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा घर वगैरह बने रहते हैं, हम उससे इधर रहते हैं। इधर सारा कमर्शियल एरिया है, हब है ये सारा का सारा एक तरीके से। मैं क्या बोलूँ, मतलब हॉस्पिटैलिटी का। तो यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, ग्रिल्स वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बस यही सब चीज़ें हैं ना। तो मैं तैयार हो गया हूँ। मैंने 4-5 सालों से रख रखा था, ये मैं पता नहीं, शायद मैं यूएस के लिए रख रखा था। तो आज मैंने इसको निकाला है। मैंने कहा मैं इसके ऊपर पहन लूँ। ठंड हो रखी है यहाँ पे, टोपी नहीं लगाऊंगा रात को, तो टोपी की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है भाई लोगों, 7-8 डिग्री का ठंड हो जाता है। और मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ कि भैया बंदा कब निकले। और 15 मिनट की ड्राइव पे हैं और हम रेजिडेंस इन में हैं यहाँ पे पोर्ट्सस्मिथ में। तो नीचे हम उतर के और उसके बाद जाते हैं। मैं रिकॉर्ड तो सारा करूँगा बट वॉइस ओवर करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा क्लाइंट के आगे हर चीज़ गाते हुए। कल चुका हूँ भाई अपने होटल से, खूबसूरत से नज़ारे लेते हुए। यहाँ तो भैया क्या ही बताऊँ, एक पत्ता नहीं रहता यहाँ कहीं से रोड पे, इतनी साफ़ सफाई रहती है। Out of the hotel. Right. This See, is looking like a sports car. Yeah, Yes, yeah. this is lovely. go there a lot for like shopping for the kids for different clothes and stuff like that. Great. So, yeah. It's great. So this is kind of the downtown area, and you can see it's pumpkin season that we're getting into. So Pumpkin. a lot of pumpkin selling going on. That is something that's grown here a lot. I mean, how do you eat pumpkin? I mean, you... The inside. My goodness. First view of Atlantic Ocean. Oh my god. This is really... Surfers. Oh my god. Yes, I can see surfers there. So in that corner, we're gonna go up there. That's the double lighthouse. Okay. We're gonna go right up there. You're too good, Tim. Check it out. I'm so excited to see. Oh my god. Maybe. He's too young. I mean, it's... A little rich boy. This is very busy for some reason. Yeah, I can see. Oh, great. So how do you get there? Is there any There's a pulley. There's a pulley and there's boats. Regulations are, I mean, it's at least 3 here because I've been seeing plenty of those. But you did it! Yeah. Awesome. Area. Yeah, so like lots of little shops here. I see a zoo down there. Yeah, it's a small zoo, but it's yeah, they do have a zoo. Great. Bye, nice to meet you. Same here. 386. Too fast, Tim. So this is
कैसे हैं भाई लोगों? भाई बीच से आने के बाद हम लोग थक गए थे, इधर उधर थोड़ा बहुत खाया पिया है और दोबारा से हम लोग यहाँ से जो है ना शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकल रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या शॉपिंग करें, कैसे करें। हमारे कुलीग्स भी हमारे साथ में हैं, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाता उनके साथ रहने के बाद। लेकिन जब वो लोग चले जाएंगे और मेरे पास एक हफ्ता पूरा रहेगा ना, मैं इस पूरे अपार्टमेंट का, पूरे होटल का, आसपास की चीज़ों का, आप लोगों के, क्या पता मैं लाइव भी आ जाऊँ आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई देने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें करता रहूँ। सिमी जी थैंक यू सो मच, आप बहुत ही ज़्यादा आपने मुझे एनकरेज किया है अच्छी चीज़ें बताने के लिए, है ना। आप बहुत अच्छा हमेशा ही एडवाइस करते रहते हैं। एक आध और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि न्यू जर्सी में रहते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है अपने यहाँ पे। हम बहुत ज़्यादा यहाँ के शुक्रिया कह रहल छी। सच में हमारा नाम ही नहीं याद है रहले को थीला पता नहीं, है ना। और जितने भी अच्छे लोग हैं जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, जो मेरे को विशेस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत आभारी रहता हूँ आप लोगों का। मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ खुद को, और श्री हरि नारायण से आप सभी के लिए अच्छी प्रार्थनाएं करता हूँ कि इतने सुंदर लोग हैं जो मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं। सबका श्री हरि मंगल करें, है ना। देखते हैं कि आगे क्या कर पाएंगे। बहुत सारी कल भी मैंने खरीदारियाँ की थी, वैसे मैं सारी ना अटैचियाँ समेटने लगा हूँ। 10 दिन का टाइम तो अब यूं ही चला जाएगा, है ना। हो गए हैं करीब 8 दिन हमें यहाँ पे, और 10 दिन और रहना है, तो बस पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चला गया टाइम। तो फटाफट मैं ये सारी चीज़ें करके, और मार्केटिंग अगर जो भी हम करते हैं शॉपिंग, वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अंशु झा अहाँ बजेनो हमरा न्यू जर्सी, मुदा हम सब ना न्यूयॉर्क ले तैयार हुए चलिए, लेकिन देखलिए जो था फ्लड आबि गेल छे। तो न्यूयॉर्क पूरा का पूरा फ्लडेड है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं उधर। अदरवाइज तो वहाँ से मेरे ख्याल से 1 घंटे का रास्ता होता, तो मैं ज़रूर मिल लेता। वीकेंड जो है वो वही आपके यहाँ बिताता। श्री हरि चाहेंगे तो यहाँ आना होता ही रहेगा, साल में 1-2 बार तो ज़रूर, जो है ना। और वो मेरी चॉइस है कि मैं हूँ या ना हूँ। दरअसल यहाँ खाना बनाना पड़ता है, मुझे घर की याद आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ना अपना देश बहुत अच्छा है भाई लोगों। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, बुढ़ापे तक लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा हाई है। इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है कि आप वहाँ पे थोड़ा कमाओगे ना, आप आराम से चैन से सांस लेके खाओगे, और हर चीज़ जैसे जैसे मिली जाएगी आपको, है ना। हम लोग जैसे टैक्स पेयर होते हैं, और उनके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो योजनाएं बनाती है सरकार लोगों के लिए, हालांकि वो हमें नहीं मिलती हैं, बट देन ठीक है। मतलब इंडिया अच्छा है, यहाँ पे यही है कि आप आओ, घूमो फिरो, अपने देश वापस जाओ। बस फिर चले गए शॉपिंग के लिए, बीजेस गए। वहाँ पे मैंने देखा कि ये ऑटोमेटिक मशीन थी, यानी एक ये रोबो था, और ये अपने आप घूम के जितने भी बेस थे ना, उन सारे बेस में ये देख रहा था कि कौन से माल की इन्वेंट्री कितनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए रिकॉर्ड किया। ओशन स्टेट है यहाँ पे। वहाँ से आने के बाद मतलब हम कर तो चुके हैं, काफ़ी पहले से ही ये शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे होम गुड्स, होल फूड, और एक इतनी अच्छी मार्केट लगी हुई है, बिल्कुल हमारे होटल के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सच में सड़क इतनी ब्लैक है यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो मुझे अभी हम TJ Maxx पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हमें। आ गए हम शॉपिंग की दुनिया का बेताज बादशाह पोर्ट्समouth में, बर्लिंगटन। भाई लोगों, हर ब्रांड है इसके पास और बहुत ही बड़ा है ये। भाई लोगों बोलते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। हम पहले कहाँ गए, बर्लिंगटन में गए, उससे पहले हम BJ's गए, उससे पहले पता नहीं कहाँ गए, मुझे तो नाम भी ध्यान नहीं रहते इतने सारे। और अभी हम जाने कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ है ये, अभी पता नहीं क्या है ये। यहाँ तो बगल में ही ना इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मैं बता नहीं सकता। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारे, एक के बगल एक। हमारे AVP साहब जो हैं वो बार भाग के चलो यहाँ चलो। मैं तो चुपचाप ना यहाँ पे ये सेक्शन देखा मैंने कहा मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि कल मैं बहुत सारी शॉपिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग फिर करनी है, कुछ अलग से शॉप से जहाँ मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है कुछ चीज़ें, वहाँ जाऊँगा। तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन थकान इतनी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कोई चारपाई बिछा दे यहीं पे सो जाऊँ मैं तो, सच बता रहा हूँ।
बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ चीज़ें भी ऐसी, अगर आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हो, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कि इंडिया में भी आपको उतने की मिल जाएंगी। तो इसलिए यहाँ से ले जाने का फ़ायदा है, एटलीस्ट आपको ये तो लगता है ना कि आप यूएस की कोई चीज़ ले के आए हो, है ना। तो फ़िलहाल तो मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, यहाँ एक टेबल है उस पर, और जिनको ख़रीदारी करनी है वो कर रहे हैं। मैं तो घर जाके ना 2 घंटे सोना चाहता हूँ होटल जाके, उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करना है। पता नहीं ये व्लॉगिंग कितने दिनों में जो है वो पूरी होगी। रोज़ रोज़ मैं शॉपिंग करने निकल जाता हूँ, इधर उधर की व्लॉगिंग डाल देता हूँ, पूरी व्लॉगिंग एक दिन में कंप्लीट ही नहीं हो पाई। आज देखते हैं कि कितनी व्लॉगिंग जो है वो मैं कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी 8-9 मिनट की कम से कम वीडियो बना ली होगी मैंने। देखते हैं, आपको बाहर के नज़ारे दिखा के फिर इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। सुंदर सा ये मेरा पूरा रेजिडेंस इन, यही है भाई लोगों वो खूबसूरत सा रेजिडेंस इन। मैं ये एक एक चीज़ दिखाऊंगा, सब चीज़ दिखाऊंगा, है ना। मतलब कैसे हम एंट्री करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में कभी दिखाऊंगा जब मुझे फुर्सत मिले। मुझे तो यहाँ घूमने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ली मैंने जाके, एक तो मुझे ना स्टोर के नाम नहीं याद रहते, इतने ब्रांडेड स्टोर है, बर्लिंगटन और ये वो दुनियादारी, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। मुझे लगता है ना शॉपिंग का तो हब है पूरा यूएस। तो अभी जो है ना हम पैदल पैदल जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग फिर से करने के लिए। ये ब्लॉग जो है वो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताइएगा। यूएस सुंदर बहुत है लेकिन यहाँ महंगाई बहुत है, आप रूल्स और रेगुलेशंस बहुत है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते हर चीज़। ये तो ऐसी सड़क है ना कि हम यूएस मतलब होटल के सामने वाली सड़क है, अदरवाइज़ तो आप कभी सड़क पे चल भी नहीं सकते हैं। उनके लिए स्पेशल जो है आपके ट्रैक बने हुए होते हैं, आप उन्हीं पे चलोगे, अदरवाइज़ आप नहीं चलोगे। इस तरह की चीज़ें मुझे अच्छा लगता है सब कुछ यहाँ पे। बट इतनी महंगाई है ना यहाँ पे कि रहना ना एक आम इंडियन का, आप 1 करोड़ रुपए भी सालाना कमाओ ना तो वो कम है। यहाँ गाड़ी इतनी महंगी है, बहुत ही ज़्यादा। ये होटल इतना बड़ा है आगे से पीछे तक, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत सुंदर भी है ये पूरा का पूरा। एक बार दोबारा दिखा के और फिर ये ब्लॉग एंड करता हूँ। ये देखिए यहाँ तो सब कुछ ही सुंदर होता है, मतलब नेचुरली ही सुंदर होता है, धूल धक्कड़ होती नहीं है शायद, इसलिए और ज़्यादा ही सुंदर लगता रहता है ये। बिल्कुल कोई धूल धक्कड़ कुछ नहीं होगा कहीं पे। देखो ये अलग अलग तरह के गेट हैं, हमारे पास पास होते हैं, तो आप जब एंट्री लेते हो ना तो आप उन्हीं पासेस के थ्रू ले सकते हो एंट्री। और बाकी मेन गेट जो एक रिसेप्शन वाला होता है वहाँ पे वो ऑटोमेटिक डोर लगे होते हैं, तो वो तो क्योंकि खुद ही रहते हैं तो इसलिए वहाँ पे पास की ज़रूरत नहीं होती है ना। वो रहा बुकिंग काउंटर जो है ना, वो एकदम कोने में जो दिख रहा है उसके अंदर की तरफ से हमने एंट्री ली थी। बहुत ही सुंदर है भाई लोगों, है ना। तो जिसको सुट्टा उट्टा मारना होता है वो इधर बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो कैसा लगा ये ब्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा, भर भर के प्यार दीजिए प्लीज़ यार। देखिए यूएस में ना छोटी छोटी चीज़ें जो भी है वो दिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ आपको और क्या जानना है मेरे एक शॉर्ट ट्रिप में, क्या देखना है आप बताइएगा। हमने सोचा था न्यूयॉर्क जाएँ, लेकिन वहाँ पे जो है ना फ्लड आ रखा है, तो बाढ़ आ गई भाई लोगों, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ना ही जाएँ। नारायण चाहेंगे तो दोबारा आना होगा, तब देखेंगे हमें क्या करना है ना। तो अपना ख्याल रखिए, ब्लॉग को प्यार दीजिए, नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए, अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए। छोटी बहू ने वहाँ पे बहुत ही सारे रील डाले हुए हैं और उन्हें एक्टिंग नहीं आती है बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल सी हैं, तो लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, मैंने भी सारी लाइक की हैं। आप भी जाके लाइक शेयर और वहाँ पे फॉलो कीजिए, है ना। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।